नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत कटका पुलिस ने बच्चों को किया जागरूक। थानाध्यक्ष कटका राकेश कुमार के नेतृत्व में कटका पुलिस टीम ने मिशन शक्ति के तहत मां गायत्री शक्ति विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलीपुर जलालपुर अंबेडकर नगर में बच्चों को जागरूक किया। इस अवसर पर थानाध्यक्ष ने साइबर क्राइम के विषय में व उससे बचने के उपाय के विषय में विस्तार से बच्चों को बताकर जागरूक किया। महिला कांस्टेबल विनम्रता मिश्रा ने मिशन शक्ति फेज 5 के विषय में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने 1930, 1076, 1090 इत्यादि सरकारी सुविधाओं के विषय में जागरूक किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रशांत हरि मिश्रा, सहायक अध्यापक सुभाष चंद्र यादव, विजय प्रकाश शुक्ला, राकेश कुमार मिश्रा, विमल प्रकाश मिश्रा, रानी सिंह, अनामिका पांडे, अनीता पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए आज हम लोग दोबारा से आए हैं। ठीक है, देखिए ये जो चीजें मैं बताने जा रही हूँ, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को बता रही हूँ मैं, ये आप लोगों को भी बता रही हूँ। ये मिशन शक्ति का फेज 5 चल रहा है। ये ठीक है कि महिलाओं के लिए, लेकिन आपके घर में माँ के रूप में, भाभी के रूप में, हाँ दीदी के रूप में, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ये लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। ठीक है, आपको पम्पलेट्स मिले होंगे। ठीक है, इसमें कुछ योजनाएं लिखी हैं, वो मुझे बतानी है। पहले तो कुछ हेल्पलाइन नंबर है, उसके बारे में आप जान लीजिए। यहाँ पे आपके हेल्पलाइन नंबर्स लिखे हैं। अगर आप उसको खोल लेंगे तो आपको सुविधा होगी समझने में मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, देखिए इसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर लिखे हैं। सबको मिल गया है? हाँ, ये सर्कल वाला पार्ट मिल गया होगा सबको। देखिए इसमें हेल्पलाइन नंबर लिखी है कुछ, मैं वही बताने जा रही हूँ। 1090। कोई बच्ची इसके बारे में अगर बताना चाहे, अगर उसको कुछ भी पता हो तो वो बता सकती है। देखिए शर्माइए मत, मैं इस आपकी पीठ पे हाथ रखेगा, है ना, आपके गालों को इसे तो ये नहीं करेगा कि हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अगर आपके साथ कोई भी बैड टच हो रहा है तो आप इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इसको तुरंत आके टीचर को बताएंगे, मम्मी पापा को बताएंगे, और आप कहीं भी बिना बताए घूमने नहीं जाएंगे। ठीक है, आपकी सुरक्षा किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। अब आप लोग बड़े हो गए हैं, स्कूल आने लगे हैं। ठीक है, तो अब अपने आप को छोटा मत समझिए कि हम छोटे बच्चे हैं। हमको कोई डराएगा धमकाएगा हम डर जाएंगे, नहीं डरना है। ठीक है, ठीक, जाओ जाओ पीछे को जाओ, क्लास में जाओ बैठो। अगर ये थर्ड वाले बच्चों को रोक, एक थर्ड वाले रुके रहेंगे, थर्ड वाले रुक जाएंगे, वो समझ लेंगे थोड़ा। थर्ड वाले बोलो बोलो बोलो, कहाँ डर रहे हो? तो साइबर अपराध जो है जब भी होगा ये कंप्यूटर संसाधनों के द्वारा होगा। मोबाइल भी आपका एक कंप्यूटर संसाधन है। ऑनलाइन जब भी ये फ्रॉड होगा, ऑनलाइन होगा। ये इसमें मुख्यतः 2 तरह के अपराध होते हैं। एक तो आपके पैसों की धोखाधड़ी, दूसरा अश्लील चित्र, खास करके लड़कियों के, महिलाओं के, बच्चों के, उसका प्रयोग करके जो है ये अपराध को किया जाता है। 2 तरह के अपराध होते हैं। जब भी होता है ऑनलाइन होता है, किसी कंप्यूटर संसाधन द्वारा। हमारा मोबाइल भी एक कंप्यूटर संसाधन है। ये जो है तकनीकी सेवाओं के माध्यम से ही होता है। इसमें आमतौर पर होता क्या है कि कोई बड़ा साइबर अपराधी होता है, वो कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आपकी जानकारी इकट्ठी कर लेता है। वो उस जानकारी के माध्यम से आपको कोई लालच वाली बात कहेगा आपसे कि आप हमारे अकाउंट में इतना पैसा डाल देंगे तो हम आपका जो है इतना पैसा आपको वापस कर देंगे। तो आदमी लालच में आ जाता है, और लालच में आके जहाँ आपने 5000 रुपये डाल दी उसके अकाउंट में, दोबारा फिर कहेगा आप इतना और डालेंगे, आपका जो है माल पहुँचने वाला है या आपका सामान पहुँचने वाला है, फिर आप डाल देंगे। इसी तरह आप जो फंसते चले जाते हैं, और कुछ दिन बाद जो साइबर अपराधी होता है फिर वो अपना मोबाइल नंबर बंद कर लेता है। तो आपकी जो गाड़ी कमाई होती है वो जो है चली जाती है। तो कभी भी लालच में नहीं पड़ना है। कभी भी कोई भी कंपनी, कोई भी हैकर्स आपको रातों दिन मालामाल नहीं कर सकता। वो अगर वो कहें कि आप 10,000 रुपया दे दो, हम 1 साल में 20,000 कर देंगे, कोई नहीं कर सकता है। कोई भी कंपनी नहीं कर सकती है। ये केवल एक लालच है। लालच में कभी नहीं पड़ना है। लालच बुरी बला। आदमी लालच से पड़ा और धोखा खाया नहीं। तो इसी तरह जैसे महिलाओं के जो है अश्लील चित्र होते हैं, साइबर अपराधी अश्लील चित्र का दुरुपयोग कर देते हैं।
उसको फेसबुक पर अन्य माध्यमों से डाल देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की बदनामी होती है, परिवार की बदनामी होती है, मोहल्ले की बदनामी होती है। इन सब चीज़ों से बचना होता है। तो साइबर अपराध जो है बहुत वृहद जो है अपराध चल रहा है। इसमें पहले जमाने में डकैतियाँ होती थी, अब डकैती ना होके यही सबसे बड़ा अपराध हो रहा है। और इसमें हर आदमी फंस जाता है जाल में, पढ़ा लिखा आदमी भी जाल में फंस जा रहा है। वो इस तरह की बात करेंगे आपसे कि आप फंस जाएंगे, जैसे कि कभी कभी होता ठीक है। आपके पंपलेट्स में सब में लिखा भी है वुमेन पावर लाइन, ठीक है। ये महिला संबंधी हेल्पलाइन नंबर है। इसका प्रयोग आपको कब करना है ये आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए बच्चियां पढ़ने आती जाती हैं, ठीक, तो बहुत बार होता है कि उनकी साइकिल के पीछे कोई लड़का उनको परेशान करने के उद्देश्य से कोई कमेंट पास करके बगल से निकल जा रहा है, ठीक। या फिर आपको कोई फेसबुक आप चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो आपको सोशल मीडिया पे कोई आपको परेशान कर रहा है लड़कियों के लिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बच्चियां जो है बहुत बार अपनी चीजों को बाहर नहीं बताती हैं, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताती हैं, सोचती हैं हो सकता है वो ये सोचे कि हमारी गलती है तो हम इसको खुद तक ही रख लें। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके लड़का क्या समझता है कि हाँ भाई ये अब हम कर सकते हैं, तो वो बार बार उसको परेशान करने के उद्देश्य से चीजों को करता रहता है। बच्चियां ये बात थाने पे भी जाके नहीं बता पाती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि हमारे अगल बगल के लोग जो हैं वो हमारे ऊपर टिप्पणी करेंगे कि इनकी बच्ची में ही कुछ दोष है कि ये थाने जा रही है, ठीक है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए ये हेल्पलाइन नंबर आप लोग के लिए की मतलब इसका वो प्रयोग किया गया है, मतलब लाई गई है आपके बीच, ताकि आप अपनी शिकायत को जो है वो घर बैठे ही पुलिस तक पहुंचा सके, ठीक। आपको करना क्या है, आपके साथ कभी भी ऐसी कोई समस्या आ रही है, मान लीजिए किसी भी महिला के साथ, अभी तो आप लोग बच्चियां हैं, किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, उस भी केस में आप 1090 मिला सकते हैं। इसमें आपकी जो शिकायत होती है वो कोई महिला अधिकारी सुनती है, ठीक है। कोई महिला आपसे जब आप फोन करेंगे तो कोई महिला अधिकारी आपकी बात सुनेगी, आपका नाम पूरी तरह से मोबाइल नंबर का, तो आपके भी किसी भी निकटतम संबंधी के साथ, आपकी छोटी बहन के साथ, बड़ी बहन के साथ, किसी के साथ अगर आपके ये सारी समस्याएं हो रही हैं तो आप खुद भी फोन करके बता सकते हैं कि मेरी बहन के साथ ये चीजें हो रही हैं, हमको हेल्प की सहायता की जरूरत है। इस हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करने से अब बहुत बार आपको अगर त्वरित पुलिस कार्रवाई की जरूरत है तो 105। हाँ चलो 2-4 हाथ उठ रहे हैं। देखिए ये आपकी बच्ची है, ठीक। ये सब जो अपराध है ये छोटे बच्चों के खिलाफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये जो बच्ची है, मान लीजिए कोई इसके सर पे हाथ फेर रहा है, तो ये कैसा स्पर्श है, मतलब गुड टच है, ठीक है। कोई आपको शाबाशी देने के लिए आपके पीठ पे हाथ रख रहा है, तो ये क्या है, गुड टच है। लेकिन मान लीजिए कोई बार बार गालों पे हाथ लगा रहा है, आपके यहाँ सब हाथ लगा रहा है, पैरों के बीच में हाथ लगा रहा है, तो ये सब बैड टच है, ठीक। तो बच्चों के लिए भी अगर कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है तो आपको इसको सहना नहीं है। मैं आप लोग को समझा रही हूँ, छोटे बच्चे, ठीक है। कोई आपके यहाँ पे हाथ लगा रहा है, यहाँ पे पैरों के पास हाथ लगा रहा है, तो आपको ये सारा, अगर आपके साथ कोई गलत चीजें कर रहा है तो आपको वहां से भाग जाना है। क्या करना है,